पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक अजीब बिहेवियर दिखा रहा है। कभी अचानक रिकवरी, तो कभी बिना वार्निंग के शार्प रिवर्सल। और शायद इसी वजह से ट्रेडर्स अब हर ओपनिंग को डाउट की नज़र से देखने लगे हैं। लेकिन 22 मई की कुंडली अब उससे भी ज़्यादा डेंजरस संकेत दे रही है, क्योंकि इस बार मार्केट पर सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रैप एनर्जी बनती दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मून का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में अश्लेषा को एक ऐसा नक्षत्र माना जाता है जो मार्केट को सीधा मूव कम और कंफ्यूजिंग मूव ज़्यादा देता है। यानी जो ट्रेंड सबसे ज़्यादा ऑब्वियस दिखाई देगा, उसी के अंदर हिडन रिवर्सल भी छिपा हो सकता है। और शायद इसी वजह से 22 मई का सेशन इस हफ्ते का सबसे ट्रिकी ट्रेंडिंग डे बन सकता है। अब अगर पिछले सेशंस को देखें तो निफ्टी ने लगभग 23,654 के आसपास क्लोज किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मार्केट ने फिर से 23,600 जोन को होल्ड किया। इसका मतलब बायर्स अभी पूरी तरह मार्केट से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन ऊपर 23,850 से 24,000 तक ऑपरेटर्स लगातार सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। यानी मार्केट रिकवरी की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हर रैली को आसानी से चलने नहीं दिया जा रहा। अब एस्ट्रोलॉजी की डीपर स्ट्रक्चर देखें तो 22 मई फ्राइडे है, यानी वीनस का दिन, और वीनस बेस्ड सेशंस कई बार मार्केट में सेलेक्टिव रिकवरी और सेक्टर रोटेशन लेकर आते हैं। लेकिन इस बार पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड में राहु हिडन वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा है और मरकरी फास्ट इंट्राडे स्विंग्स क्रिएट कर रहा है। यानी आज मार्केट कई बार डायरेक्शन बदल सकता है और इंट्राडे ट्रेडर्स को इमोशनली एग्जॉस्ट भी कर सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, मून सबलॉर्ड टाइमिंग्स, क्योंकि आज मार्केट का असली बिहेवियर इन्हीं टाइमिंग विंडोज़ के आसपास बदल सकता है। सुबह 9:15 से लगभग 10 बजे तक मार्केट ओपनिंग डिसेप्टिवली बुलिश दिखाई दे सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप बनने की संभावना भी है। शार्प कैंडल्स, सडन रिवर्सल और फास्ट प्रीमियम मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी ओपनिंग में एग्रेसिव ऑप्शन बाइंग रिस्की रह सकती है। फिर 10 बजे से 11:05 तक मार्केट में अचानक वीकनेस बढ़ सकती है। कुछ स्टॉक्स तेज़ी से नीचे स्लिप कर सकते हैं और पुट साइड मोमेंटम अचानक तेज हो सकता है। लेकिन यहाँ भी मार्केट पूरी तरह वन साइड दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 11:05 के बाद बायर्स फिर से रिकवरी की कोशिश कर सकते हैं। बैंकिंग सपोर्ट एक्टिवेट हो सकता है और मार्केट इंट्राडे स्टेबलाइजेशन की तरफ जा सकता है। लेकिन आज का सबसे डेंजरस और पावरफुल फेज़ शुरू होगा 12:10 के बाद। यही वो टाइमिंग है जहां अश्लेषा प्लस राहु कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 23,820 के ऊपर सस्टेन करता है तो अचानक शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हो सकती है और कॉल ऑप्शन प्रीमियम तेज़ी से एक्सप्लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया तो उसी तेज़ी के बाद शार्प रिवर्सल भी आ सकता है। और शायद यही आज के सेशन का सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि 1:35 से 2:25 के बीच एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वापस लौट सकती है। सडन कैंडल्स, ऑपरेटर ड्रिवन मूवमेंट, प्रीमियम स्पाइक्स और स्टॉप लॉस हंटिंग फिर दिखाई दे सकती है। यानी जिस ट्रेडर ने बिना कंफर्मेशन के ट्रेड किया, उसके लिए आज मार्केट काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। सेक्टर वाइज देखें तो एफएमसीजी और फार्मा कंपैरेटिवली स्टेबल दिखाई दे सकते हैं, जबकि आईटी, मेटल, मिड कैप्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है। अब अगर पूरा स्ट्रक्चर कंबाइन करें तो 22 मई का मार्केट प्योर बुलिश नहीं और प्योर बेरिश भी नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप मार्केट दिखाई दे रहा है। यानी ऊपर भी ट्रैप, नीचे भी ट्रैप और बीच में लगातार इमोशनल स्विंग्स। एक्सपेक्टेड निफ्टी रेंज लगभग 23,420 से
24,050 के बीच रह सकती है। तो आपकी राय क्या है? क्या 22 मई को निफ्टी फाइनली ब्रेकआउट देगा या फिर अश्लेषा नक्षत्र ट्रेडर्स को फिर कंफ्यूज करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रोज़ाना डीप एस्ट्रो प्लस टेक्निकल मार्केट प्रेडिक्शंस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।